हम लोग बुल को, अगर बुल का जो काव रहता है तो लायन के बच्चे को हम लोग क्या कहेंगे? तो लायन के बच्चे को हम लोग क्या कह सकते हैं, या लायन के बच्चों को कब कह सकते हैं? लेकिन हम लोगों को एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पे बुल के साथ बुल के बच्चे की बात नहीं, काऊ की बात करी गई है। बुल के साथ किसकी बात करी गई? काऊ की। तो लायन का क्या होता है? लायनिस, मतलब मेल और फीमेल की बात करी गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा लायनिस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस गिवन इन द ऑप्शन वुड मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट? तो ये जो इक्वेशन आपको दी गई यहाँ पे, ये कैसे सॉल्व होगी? तो इसमें कुछ चेंजेस दिए गए हैं। जैसे ये सपोज करो एक इक्वेशन दी गई है, इसमें कुछ चेंजेस होंगे, जैसे मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ऐसा कुछ करके आपको आंसर लाना है 13। तो क्या क्या आप चेंज करेंगे जो आपका आंसर 13 आ जाएगा? तो पहले क्या दिया गया है, जो मल्टीप्लाई है, गुणा है, उसे इंटरचेंज माने बदल दें विथ माइनस, उसे माइनस से बदल दें। तो अगर मल्टीप्लाई को माइनस से बदल दें, चलो सॉल्व करते हैं, तो 30 - 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 - 3 हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस होगा, तो यहाँ पे 27 - 3 हो जाएगा, मतलब 27 - 3 3। तो आंसर कितना आएगा वहाँ पे आंसर हमारा 24 आएगा, जो रॉन्ग है। तो पहला वाला तो रॉन्ग हो गया भाई, पहला वाला सही नहीं है। अब सेकेंड वाले में क्या कहता है, गुणा को भाग से बदल दो। तो हम लोग चलो गुणा को भाग से बदल देते हैं, और यहाँ पे माइनस को प्लस से बदल दो, माइनस को प्लस से बदल देते हैं। तो अगर गुणा को हम लोग भाग से बदलते हैं तो, और माइनस को हम लोग प्लस से चेंज कर देते हैं, तो हम लोगों का क्या होता है देखते हैं। तो गुणा को पहले यहाँ पे डिवाइड, मतलब भाग पहले है और प्लस बाद में, तो पहले भाग ही करेंगे। तो अगर 30 का भाग 3 से करेंगे तो 10 आएगा, 10 आ गया, और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो चुका है, तो 10 + 3 बराबर 13। यहाँ पे 13 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला आंसर सही है। जैसे ही हमें सही वाला आंसर मिल जाएगा, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व करा है कि जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन भी आप देख लीजिए क्या है। जैसे 30 × 3 - 3, तो उसमें जो मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड में चेंज कर दिया है, जो माइनस है उसे प्लस में चेंज करा। तो पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने का मतलब है 30 को भाग करेंगे 3 से, 10 आ जाएगा, प्लस का प्लस उतारेंगे, 3 का 3 लिख देंगे, और 10 + 3 13। ये आपको जल्दी जल्दी समझना है। तो पहले दूसरा जिसमें भी आंसर सही हो जाए हम लोग वो कर देंगे, और आगे वाला छोड़ देंगे। तो आगे एक क्वेश्चन आता है, पहले आप खुद ही सॉल्व करिए कि 11 169 और 18 के आगे क्या होगा। अच्छा, 169 का अगर आपको पता हो तो ये 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो यहाँ पे 11 है, तो क्या करें, 11 में अगर 2 जोड़ दें तो 13 हो जाता है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा। तो यही चीज हम लोगों को क्या करनी, 18 में 2 जोड़ देना है तो 20 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर 400 आंसर हमारा आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कॉमन सेंस का है। तो 11 में हम लोगों ने 2 जोड़ा, 13 हो गया, स्क्वायर करा 169 आ गया। अब 18 में क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे, 2 जोड़ देंगे, 20 आ जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे 400 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से जो सबसे अलग है वो निकालना है। मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ, आप पॉज कर लीजिए और सोचिए इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो अगर आपने सोच लिया हो तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पे क्या देखना है, पहले इसमें देखने के कई सारे तरीके होते हैं। पहले सबसे सिंपल तरीका स्टार्ट करिए कि आगे या पीछे से स्टार्ट करिए और एक एक बढ़ाते या घटाते चले जाइए। अगर हम लोग पीछे से स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं आई के बाद जे के बाद के बाद एल, मतलब पीछे से एक एक बढ़ता हुआ चला जा रहा है। फिर डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और यहाँ क्या निकालना है, ऑड। ऑड माने क्या होता है, सबसे अलग जो है वो निकालना। अब दोस्तों इंग्लिश में मैं इसलिए आपको करवा रहा हूँ जैसे क्योंकि इंग्लिश भी आती है। अगर यहाँ पे आप इंग्लिश में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से वहाँ पे एग्जाम में इंग्लिश का पेपर भी कर पाएंगे। मैंने इंग्लिश पढ़ाई है अपने पिछले वीडियोस में, तो हमारे चैनल में जाके आप देख सकते हो वाला वीडियो। इसके बाद ए बी सी डी, ये तीन तो एक जैसे हैं, एक एक जोड़ रहे हैं पीछे से तो आंसर आ रहा है। लेकिन पी के बाद क्यू आता है, वो यहाँ पे नहीं है, फिर आर नहीं है, फिर एस आ रहा है। इसका मतलब ये
गलत है, ये अलग है। तो ऑड वाला कौन सा है? डी नंबर वाला ऑड है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज NNOW is written as DLMM. So what is the code for Amazon in that code language? तो अगर NNOW को किसी कोड लैंग्वेज में DLMM लिखा जाता है तो Amazon को उसी कोड लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा? तो इसमें पहले क्या हम लोगों को दिमाग लगाना है, पहले दिमाग देखते ही एक इमेज आनी चाहिए हमारे दिमाग में, वो है ये NN की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे? MM। तो पहला दिमाग में आ रहा है कि जो स्टार्टिंग वाले दो हैं, शुरुआत वाले दो हैं, उन्हें सबसे पीछे लिखा जा रहा है। और कैसे लिखा जा रहा है? क्योंकि n के पहले m आता है, तो n के पहले mm आ गया, तो यहाँ पे n के पहले m आ गया। ठीक है, उसके बाद o के पहले तो l नहीं आता, यहाँ पे o के पहले l क्यों लिखा है यहाँ पे फिर? तो उसका आंसर हम लोग देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देखिए, जो m है वो n के पहले आता है, मतलब अगर यहाँ से आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट हैं? पहली लाइन में 6 हैं और दूसरी लाइन में 12 हैं। जरा पीछे से काउंट करिए, पहली लाइन में 6 है और दूसरी लाइन में 12 हैं, तो स्टार्टिंग से 12 और लास्ट से 12 वाला यहाँ पे इक्वल हो रहा है। यहाँ पे ओ के बाद एल है, तो ओ कहाँ पे आता है हम लोगों को ये देखना है। तो ओ आता है यहाँ पे, मतलब 14वें नंबर पे। तो पीछे से काउंट करेंगे और देखेंगे 14वें नंबर पे क्या आ रहा है। 14वें नंबर पे एल आ रहा है, तो एल यहाँ पे राइट कर दिया, लिख दिया। फिर डब्लू कहाँ पे आ रहा है? डब्लू यहाँ पे आ रहा है, मतलब 3 नंबर पहले, अगर स्टार्टिंग से काउंट करें तो 3 नंबर पहले डब्लू आ रहा है। तो इधर से जब काउंट करेंगे तो 3 नंबर बाद डी आ रहा है, डी को आना चाहिए, तो यहाँ पे डी लिख देंगे। अब यही चीज हम लोग अमेजोन के साथ करेंगे। तो अमेजोन ए है, तो ए के साथ क्या आना चाहिए? ए के साथ आना चाहिए जेड। ठीक है, पहले का स्टार्टिंग से पहला और लास्ट का पहला। फिर एम है, एम कहाँ पे है? एम यहाँ पे है, इसका मतलब एम के साथ क्या आता है? एन। तो एम के साथ क्या आता है? एन, मतलब स्टार्टिंग से 12वां और लास्ट से 12वां। ए के साथ फिर जेड आ जाएगा, वो तो हो चुका है। फिर जेड के साथ क्या आएगा? फिर जेड के साथ ए आ जाएगा, लास्ट से पहला स्टार्टिंग से पहला। ओ, ओ कहाँ पे? ओ यहाँ पे है भाई, तो ओ के साथ क्या आ जाएगा? एल। ठीक है, मीन स्टार्टिंग से 14वां और लास्ट से 14वां नंबर। और एन के साथ क्या आएगा? एन के साथ एम आता ही है। तो सिंपल सा है, आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। आगे देखते हैं, एसफॉल्ट का अगर रोड है तो लीडर का क्या होगा? एसफॉल्ट माने क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन है, एसफॉल्ट माने होता है जिसके ऊपर रोड बनती है, डामर। डामर से अगर रोड बनती है तो लीदर से क्या बनेगा? लेदर से शूज बनेंगे। सिंपल सी बात है, ये सिंपल है। आगे देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर 1 related in the same way as are the numbers of the following set। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आ रही तब भी आप समझ जाएंगे कि इसमें पूछा गया है कि जैसा ये नंबर दिया गया है वैसे ही इनमें से कोई नंबर छांटना है जो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व किया गया हो, उसका समाधान निकाला गया हो। तो ऐसा इसमें क्या करा गया इन 3 नंबरों में, जो इनमें से कोई 3 नंबर सेम हो जाए उसके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ आप देख सकते हैं दोनों छोटे छोटे नंबर हैं, 35 और 14, और यहाँ बड़ा नंबर है। इसका मतलब कुछ खेल हुआ है। खेल क्या हो सकता है? अगर हम लोग 35 को 14 से जोड़ दें और फिर जो भी नंबर आएगा, लाइक 49 आएगा, 49 का स्क्वायर करो तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, वो 441 नहीं होगा। लेकिन अगर 35 को 14 से कम कर दें तो हमारे पास नंबर आएगा 21, और 21 का स्क्वायर करने में 441 आता ही है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें से स्टार्टिंग वाले 2 नंबर घटा दो और उसका स्क्वायर करो तो तीसरा नंबर आ जाए। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं, 34 से 25 को जरा माइनस करो, कितना आता है? 34 से 25 को माइनस करने में हमारा कितना आएगा? 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर करते ही हमारा 81 आ जाएगा। तो अगर हम लोगों को पहले में ही आंसर मिल जाता है तो आगे देखेंगे ही नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं, फाइंड द ऑड वर्ड। ऑड माने सबसे अलग वर्ड देखना है आपको कि कौन सा सबसे अलग वर्ड है। तो यहाँ पे पहला क्या है? बार्टर, फिर परचेज, फिर सेल है, फिर बोरो है। पहले जो मीनिंग आपको पता है वो समझ लीजिए। परचेज माने खरीदना, सेल माने बेचना, बोरो माने उधार लेना, और बार्टर माने आदान प्रदान करना। भाई दुकान में जाते हैं, पैसे देते हैं और सामान लेते हैं, तो उसे एक बिजनेस कहते हैं।
परचेज माने खरीदना, वो भी एक बिजनेस होता है। सेल माने बेचना, वो भी एक बिजनेस है। लेकिन क्या उधार लेना बिजनेस है? उधार लेना बिजनेस नहीं है। और पूछा क्या गया है? ऑड। ऑड माने सबसे अलग आपको निकालना है। तो बारो जो हो गया वो सबसे अलग आपका हो गया, तो ये बिजनेस में नहीं आता। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एनालॉग टू द गिवन पेयर। तो ऐसा ऑप्शन निकालना है जो ये यहाँ पे हार्ट और कार्डियोलॉजी दिया गया है इसके जैसा हो। हार्ट क्या है? हमारे शरीर का पार्ट है। कार्डियोलॉजी क्या है? वो विभाग जहाँ पे हार्ट के संबंधी बीमारियां सही करी जाती हैं। तो इसमें भी ऐसा कुछ फाइंड आउट करना है। तो प्लांट से जूलॉजी, तो प्लांट तो है लेकिन जूलॉजी में क्या होता है? स्टडी करी जाती है प्लांट की, सही नहीं करा जाता बीमारी प्लांट की। साइकोलॉजी मतलब दिमाग से संबंधित बीमारी। और फिर फंगी दिया है, कोई रिलेशन नहीं, कोई भी संबंध नहीं फंगी और साइकोलॉजी में। फिर डिसीज दिया है हॉस्पिटल। बीमारियां कहाँ सही होती हैं? हॉस्पिटल में। लेकिन यहाँ पे एक चीज दी थी, बीमारियां तो बहुत सारी हो जाती हैं, यहाँ पे खाली एक चीज दी थी, हार्ट मतलब दिल, और वो हृदय रोग विभाग में सही करा जाता है। तो वायरस का वायरोलॉजी, तो वायरस का काम कहाँ पे होता है? उसकी देखभाल वायरोलॉजी में होगी, उसकी स्टडी वायरोलॉजी में होगी। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा और प्लांट का बॉटनी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल करेक्ट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसकी जगह क्या आएगा? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बहुत सिंपल आ जाते हैं, कभी कभी थोड़े टफ आ जाते हैं, घुमाने वाले। तो यहाँ पे हम लोग पहले इन दोनों को माइनस करके देखेंगे। हमारा आंसर आ रहा है दोनों को माइनस करने पे 4। ठीक है, 4 आंसर आ रहा है, दोनों में डिफरेंस जो है। फिर इन दोनों को हम लोग माइनस करके देखेंगे, तो इन दोनों को माइनस करने में कितना आ रहा है? इन दोनों को माइनस करने में हमारा आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा, क्योंकि यहाँ से लिया था 1 आ जाएगा, 16। यहाँ 4 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ 16 का डिफरेंस हो रहा है। देख रहे हैं ना आप यहाँ पे कितने कितने का डिफरेंस हो रहा है? तो आप ऐसे डिफरेंस निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ओके, अब यहाँ पे 36 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें कि यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 16 का है, यहाँ 36 का है। तो इसे ऐसे समझ लीजिए कि पहले क्वेश्चन भी देखते रहिए और आंसर भी। पहले यहाँ पे 15 है और फिर 19 है, तो 15 में जरा 4 ऐड कर दीजिए, मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 19 आएगा। फिर 19 में जरा 4 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए, 35 आ जाएगा। फिर 35 जो है उसमें 6 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए तो 71 आ जाएगा। तो 71 में फिर अंतर देखिए, यहाँ पे 2 का है, 4 का है, 6 का है अंतर, या फिर किसी नंबर का अंतर होगा या किसी नंबर के अंतर का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे 6 के बाद क्या होगा? 8 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, 8 8 64, और 71 में 64 ऐड कर देंगे 135 आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए आगे वाली वीडियोस के लिए। अगर आपको हिंदी में वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करिए, जिस सब्जेक्ट के चाहिए उसके बारे में कमेंट करिए, हम लोग जरूर उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।